हेलो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले हम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, पर अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी पढ़ने वाले हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पार्ट है संघ और इसके क्षेत्र। हाँ, और एक बात मैं आपको एडिशनल नॉलेज बता दूं, जो 6 शेड्यूल है, संसद उसमें साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकती है। ये एडिशनल नॉलेज है। अब हम आर्टिकल 1 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या, आर्टिकल 1 में क्या है, इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसके अनुसार ना, मतलब अब भारत से अलग नहीं हो सकते भाई, मजाक थोड़ी है। ये अमेरिका की तरह नहीं है, ये राज्यों का समूह नहीं होगा, ये राज्यों का संघ होगा। ऐसा नहीं है कि राज्यों ने बोला कि चलो भाई मिलते हैं, इंडिया बनाते हैं। ना ना ना, इंडिया ने बोला बेटे इधर आ जाओ, हमें संघ बनाना है ना। इसके अनुसार, जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र है वो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। भारत के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत कभी भी अधिकृत कर सकता है। एक तो स्टेट हो गई, एक तो स्टेट हो गई, एक यूटी हो गई, और एक तुम्हारा फ्यूचर में कि ऐसे स्टेट जिन्हें भारत कभी भी अधिकृत कर सकता है। और ना, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। वो भी हमारा, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ चुका है, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। पहला शेड्यूल आपका जुड़ा हुआ है तुम्हारा संघ और इसके क्षेत्र से। दूसरा शेड्यूल जुड़ा हुआ है वेतन भत्ते से। वेतन भत्ते में आपको रिकॉल करते हूँ, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधान परिषद एंड विधानसभा, और आपका कैग हो गया। देन आपका ये लोकसभा एंड राज्यसभा के सभापति, उपाध्यक्ष नहीं, क्योंकि उपाध्यक्ष की सैलरी कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया से पे बेस्ड होती है, पर इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगले में शपथ सुन लीजिए आप। जो जो अनुसूची तीसरी है उसमें शपथ दे रखी है, उसमें ऑलमोस्ट 9 लोगों की शपथ है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो स्टेट में इलेक्शन लड़ रहा है और जो सेंटर में इलेक्शन लड़ रहा है, 2 ये हो गया। ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बना या पार्लियामेंट का मेंबर बना, 4 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। ऐसा व्यक्ति जो सेंटर में मिनिस्टर बना है या स्टेट में मिनिस्टर बना है, ये आपका 7 हो गई। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये 9 हो गए। चौथा आपकी अनुसूची है, जो राज्यसभा का क्षेत्र है ना, उससे रिलेटेड चौथी अनुसूची है। देन 5वां आपका विशेष क्षेत्र से रिलेटेड है। छठा आपका ट्राइबल एरिया, जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा है। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और हमारा गलत होता है तो फिर बहुत दुख होता है। ये बेसिक नॉलेज है, ये पूछ लिया जाता है। आई होप मैं ठीक हूँ, लीजिए, है ना। हाँ, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, सॉरी एक गलत था। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 7वां है, वही 7 शेड्यूल, जिसमें शक्तियों का बंटवारा है। 8वां तुम्हारा भाषा के बारे में है, परंतु आप ये देख सकते हो, जो भाषा के बारे में दे रखा है उसमें अंग्रेजी नहीं है। जो 8वें शेड्यूल में हमारी 22 लैंग्वेज है, उसमें अंग्रेजी नहीं है। यूपीएससी आपको बता सकता है। और फिर तुम्हारा 9वां हो गया तुम्हारा पहले संविधान संशोधन 1951 में लाया गया था, भूमि सुधार से जुड़ा हुआ। 10वां दल बदल से रिलेटेड है, जो 1986 में लाया गया था। 1986 में लाया गया था। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसका, पहले ये सिक्किम के लिए था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें लिख नहीं रखा मैंने, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। 11वां तुम्हारा पंचायत के लिए है, जिसे 73 अमेंडमेंट में लाया गया था, और 1993 में। और 12वां तुम्हारा म्यूनसिपैलिटी के लिए है। पंचायत में 29 सब्जेक्ट हैं, म्यूनसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट हैं। अब हम संघ और इसके क्षेत्र के ऊपर आ चुके हैं। जो भाग 12 है ना, उसमें वो लिखा है जो इंडिया है वो राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा, है ना। और इसके अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का जो राज्य है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला तुम्हारा राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ का क्षेत्र, और तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत भविष्य में अधिकृत कर सकता है ना। अब हमारे जो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 21 है,
पार्ट 21 है, उसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। टोटल 10 हैं, जिसमें से आप ले लो महाराष्ट्र एंड गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर। देखो, एक सेकंड, 1 2 3 3 4 5 6, इसमें नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, मिजोरम है। देखो, जो भाग 21 में मेघालय को छोड़कर ऊपर वाले नॉर्थ ईस्ट के 6 हैं, है ना, मेघालय को छोड़कर। फिर तुम्हारा महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात 9 ये हो गए, है ना। और देन तुम्हारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा एंड कर्नाटक याद हो गए। देखो भाग 21 में ना कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध कर रखे हैं। पहले आप ये देखो कि इसमें ग्रुप देखो आप, नॉर्थ ईस्ट के कितने हैं। नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 राज्य हैं, मेघालय को छोड़ के इसमें 6 हैं। इसमें मिजोरम ले लो, मणिपुर ले लो, आसाम ले लो, नागालैंड ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, सिक्किम ले लो। 6 ये हो गए। दैन तुम्हारा आप देखो कि ना महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये महाराष्ट्र बीच में एंड गोवा 4 ये हो गए। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना ये हो गए। ये राज्य हैं। इसमें जो भारत का क्षेत्र है ना, वो भारत के संघ से अधिक व्यापक है। भारत के संघ में केवल राज्य आते हैं, परंतु कुछ क्षेत्र में राज्य, संघ शासित प्रदेश तथा ऐसे प्रदेश देखो, जो अगर हम बोले ना भारत का संघ में क्या आएगा? फेडरल। इंडिया से फेडरल मतलब स्टेट। पर जो भारत का क्षेत्र है ना, अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं भारत का क्षेत्र, उसमें स्टेट भी आएगा, यूटी भी आएगा, और ऐसे एरिया भी आएंगे कि जिन्हें फ्यूचर में इंडिया अधिकृत कर सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सिक्किम, है ना। सिक्किम के बारे में आई होप आप सबको पता हो। जो हमारा 10th शेड्यूल है ना दल बदल का, वो पहले सिक्किम के लिए जोड़ा गया था, और इसके लिए एक आर्टिकल जोड़ा गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें चैप्टर में बता दूंगा। जो अनुच्छेद 2 उन राज्यों से संबंधित है जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। अगर आपको कोई भी नया स्टेट बनाना है, मतलब मान लो जैसे अब भारत को यूपी के अंदर नया स्टेट बनाना है। जैसे समय पे मांग उठती रहती है कि यूपी को डिवाइड करो 4 भागों में। अभी हमारी बीएसपी चीफ मायावती ने भी बोला था कि यूपी को डिवाइड करो 4 भागों में, कि बुंदेलखंड का मैं नया राज्य बनाऊंगी। अगर आपको नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको कोई पुराना राज्य है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, उसके एरिया में परिवर्तन करना है, उसके एरिया को बढ़ाना है, उसके नाम को कम करना है, ज़्यादा करना है, सब कुछ करना है, वो आर्टिकल 3 से होगा, है ना। अगर आपको किसी में परिवर्तन करना है ना, अगर आपको किसी से परिवर्तन करना है, तो अगर आपको किसी राज्य से संबंधित किसी में परिवर्तन करना है, तो आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। राष्ट्रपति उस राज्य से पूछेगा, पर उस राज्य है ना, और पर उसकी हाँ या ना की ज़रूरत नहीं होगी। पर उसकी जो हाँ या ना है वो मैटर नहीं करेगी। बस उसे पूछेगा क्या, उसे बताएगा, और ना कोई उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड है कि उन्हें इतने पीरियड में जवाब देना होगा। परंतु और बार बार नहीं पूछा जाएगा, एक बार पूछेगा, एक बार विधानसभा को एक बार पूछा जाएगा। और केंद्र जो यूटी है हमारे देश में, जैसे 3 यूटी हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, JNK, दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनको तो भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। अब अनुच्छेद 4 देखो, आपको दोबारा बताता हूँ। पहले मैं बोला संघ के क्षेत्र के बारे में बताया। दूसरे में बताया कि दूसरे में जो नया राज्य का गठन करना है। तीसरे में जो पुराने राज्य हैं उनमें जो बदलाव करना है वो तीसरे में बताया। चौथे में बताया कि अगर आपको दूसरे और तीसरे में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं करना पड़ेगा, सिंपल संशोधन कर दिया जाएगा, है ना, सिंपल। अब इसमें बेरूबाड़ी जो मामला था, उसके लिए जो केस था, उसके लिए 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की थी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से किसी से सीमा विवाद को सुलझाना है तो आपको संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
इसके तहत भारत, फिर क्या हुआ 1973 में जो समझौता 1974 में जो इंडिया बांग्लादेश का समझौता हुआ था, उसको पूरा करने के लिए 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया करंट गवर्नमेंट ने। अब हम थोड़ा हिस्टोरिकल मैटर के ऊपर पढ़ लेते हैं। अब तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, अब इसकी स्टोरी पढ़ लेते हैं। 1950 में ना जब भारत आज़ाद हुआ तो ना भारत के जो राज्य थे ना उनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा था अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। और इनकी संख्या थी 29। इसकी एस के धर की अध्यक्षता में 1948 में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया और इसने जून 1948 में गठन किया। दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दे दी। इसने माना कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। और एक सेकंड, इसने बोला कि भाषा के आधार पर ना भारत में राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। और ना मैं आपको बताऊं, ये एक टाइप से ना इंडियन गवर्नमेंट ने जो लीडर थे उन्होंने अपनी बात से मुंह फेर लिया था। जो आपके मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने जो मांग रखी थी, पटेल साहब ने जो मांग रखी थी, पटेल साहब ने बोला था, जो हमारे पहले लौह पुरुष हैं और जो होम मिनिस्टर थे, है ना, उन्होंने ये बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करिए, अंग्रेजों से मांग की थी। फिर क्या हुआ, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस हाई पावर कमेटी बनी। मतलब आप सोचो उस कमेटी में कौन है, जे.एल. नेहरू, पटेल सबसे बड़े लीडर, ये 2 सबसे बड़े लीडर थे, और पिट्टाभी सीतारामैया, है ना। इन्होंने 1949 में अपनी रिपोर्ट दी, उसने भी मना कर दिया कि भाई भाषा के आधार पर आप गठन नहीं करोगे। फिर क्या हुआ, एक गांधीवादी लीडर थे पोटी रामालू, ये आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से, मद्रास से अलग करने के लिए बैठ गए। इन्होंने अनशन किया। 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया, जब इनको ऐसा लगा ना कि यार अब तो बनाना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि आप देखिए ना यार, इंडिया में जो कल्चर है ना वो बहुत अलग कल्चर है। और हमारे साथ ये भी अच्छा है ना, कि ना ऐसा नहीं है कि ये जो लैंग्वेज है ये 50-100 साल, 200 साल, 300 साल पुरानी है। इन लैंग्वेज में हमारे हिस्टोरिकल जो टेस्ट है वो भी अवेलेबल है, हिस्टोरिकल टेस्ट भी अवेलेबल है। और लैंग्वेज एक प्राइड का मोमेंट होता है, वो हम 1971 में बांग्लादेश को अलग होते हुए देख चुके हैं। फिर फजल अली आयोग बना, इसमें जो इसके हेड थे फजल अली थे, इसमें जो सदस्य थे के.एम. पानिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और इसने बोला कि ना, इसने एक बात को बड़ा क्लियर कर दिया कि एक भाषा और एक राज्य के जो मत था उसको अस्वीकार कर दिया, कि ऐसा नहीं होगा कि एक भाषा और एक बड़े मत को आप इन्हें स्वीकार कर दिया। और इसने बोला कि इसने 4 बड़े कारक दिए किसी भी राज्य को बनाने के लिए, किसी भी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए, उसका गठन करने के लिए 4 ऐसे कारक दिए, है ना, 4 कारक दिए। पहला, देश की एकता और सुरक्षा और अखंडता और संरक्षण। पहला तो मेन दे दिया, भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता। वित्तीय, आर्थिक, प्रशासनिक तर्क दिया, है ना। और चौथा तर्क दिया इन्होंने देश का कल्याण, देश के लोगों का कल्याण। देखो, पहला तर्क अखंडता, देश की अखंडता। दूसरा, भाषा और सांस्कृतिक एक रूपता। और तीसरा तर्क दिया आपका, वेरी इंपॉर्टेंट तर्क है, वो कौन सा था, वो प्रशासनिक, वित्तीय सुविधा, प्रशासनिक मान लीजिए, है ना। और चौथा दिया इन्होंने आपका देश का लोगों का कल्याण, देश के और राज्य का लोगों का कल्याण। और आप ये देखिए, इन्होंने एक भाषा एक राज्य की जो मत था उसको अस्वीकार कर दिया गया। और जो केंद्र शासित, जो 1950 तक भारत के जो राज्य थे वो 4 भागों में वर्गीकरण था जिनका, उसको इन लोगों ने 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया। इनने सरकार से बोला कि एक काम करो, जो ये 4 वर्गीकरण है इसे ख़त्म कर दो। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पार्ट 8 है, इसके लिए 8 था, 7 था, सॉरी 7 था, उसे हटा दिया गया, पार्ट 7 था, उसको हटा दिया गया, है ना। इन्होंने बोला कि एक काम करो, जो 4 भागों में राज्यों का वर्गीकरण है इसे ख़त्म कर दो और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। भारत सरकार ने इनकी बात मानी, और पूरी बात नहीं मानी इन्होंने। भारत सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। 7वां संविधान संशोधन करा और उससे जो श्रेणी थी उसे ख़त्म कर दिया। भारत का पहला राज्य बना गुजरात, है ना। देन फिर आपका
1961 में दादर नागर हवेली संस्थापित प्रदेश बना। 12वां संविधान संशोधन करके गोवा दमन दीव को वो तुम्हारा संघ शासित प्रदेश बनाया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया और तुम्हारा दमन एंड दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 14वें संविधान संशोधन से पौंडीचेरी को संघ शासित प्रदेश बना दिया। मतलब आपने देखो गुजरात पहला राज्य बना, फिर उसके बाद दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव एंड गोवा, फिर ये सब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। फिर देन गोवा को तो 1987 में इन्होंने पूर्ण राज्य बना दिया। पर ये जो अभी भी हैं, ये रेस्ट ऑफ देम आर आल्सो टिल नाउ दे ऑल आर द यूनियन टेरिटरी। फिर क्या हुआ, और पौंडीचेरी भी अभी यूनियन टेरिटरी आपको पता है, पर इसके पास अपनी विधानसभा है। 1963 में यूपीएससी ने पूछ रखा है, 1963 में नागालैंड बना, 1966 में हरियाणा बना, हरियाणा के बाद चंडीगढ़ यूटी बना। 1966 में हिमाचल प्रदेश को भी यूटी बना दिया। पर 1971 में हिमाचल प्रदेश ने भाई 18वां राज्य बन गया, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। फिर मणिपुर बना, त्रिपुरा बना, 19वां मणिपुर बना, 20वां त्रिपुरा बना, 21वां मेघालय बना। फिर क्या हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें सिक्किम को एक राज्य के रूप में जोड़ा तथा एक नया अनुच्छेद 2 का समाप्त कर दिया गया। 10वीं अनुसूची समाप्त कर दी गई, जो 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। 22वां सिक्किम बना, मणि त्रि मेघा एंड सिक्किम 22वां। 23वां मिजोरम बना दिया गया, अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया, गोवा बना दिया गया। देखो अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं। आसाम पहले से राज्य था। अब लोगों को लगता है नॉर्थ ईस्ट के राज्य बहुत बाद में बने हैं, क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसी रही है, पर ऐसा नहीं है। नागालैंड 1963 में बन गया, 16वां राज्य। नागालैंड गुजरात के बाद बन गया, नागालैंड 16वां राज्य बन गया। फिर तुम्हारा 19 में बन गया मणि, फिर 17वां बन गया आपका, नहीं 17वां राज्य बना आपका हरियाणा, 17वां बन गया आपका हरियाणा। 18वां बन गया आपका हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश यूटी था वो 18वां बन गया। 19 में बना मणि, तिरु और मेघा, 19वां मणि, तिरु, 20वां तिरु और मेघा, 19, 20, 21 ये बन गए। 22वां आपका सिक्किम बन गया। फिर देन आपका आप देखिए मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये बन गया। आप देखिए फिर आपका 25वां गोवा बना, 1987 में छत्तीसगढ़ बना, 36 उत्तरा एंड झारखंड तेलंगाना बना। आप ये देख लीजिए। अब नाम में परिवर्तन सुन लीजिए। पहला उत्तर प्रदेश का नाम में परिवर्तन किया, फिर तमिलनाडु, देन कर्नाटक, फिर 1992 में दिल्ली एनसीआर, फिर 2006 में उत्तराखंड, फिर 2001 में उड़ीसा, देन केरला में भी बात हुई है। थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो हम इसको दोबारा रिवाइज करेंगे। थैंक यू।